Hello friends, today we will discuss topic electronic spreadsheet advanced consolidating data, which is the topic of unit 2nd chapter 4 of IT/ITS skill NSQF. Consolidating data. Consolidate function is used to combine information from multiple sheets of the spreadsheet into one place. टू समराइज द इंफॉर्मेशन. कंसोलिडेट फंक्शन क्या है? यूज टू कंबाइन इंफॉर्मेशन. अगर आपकी इंफॉर्मेशन कई सीट्स के ऊपर अवेलेबल है, बहुत सारी सीट्स पे अवेलेबल है, तो उन मल्टीपल सीट्स और द स्प्रेडशीट इनटू वन प्लेस, उसको एक ही जगह पर इकट्ठा करना और उससे कंक्लूजन निकालना, ये आपका कंसोलिडेटिंग डाटा है. इट इज़ यूज टू व्यू एंड कंपेयर. इसलिए देखने के लिए और कंपेयर करने के वैरायटी ऑफ डाटा इन ए सिंगल स्प्रेडशीट. कई तरह के डाटा को एक ही स्प्रेडशीट के ऊपर फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट LibreOffice. You can search from the index by clicking on the window button, or you can type in search box LibreOffice. Here you can see number of options. आप यहाँ से LibreOffice Calc पे, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, वहाँ से आप देख सकते हैं LibreOffice Calc. इस पर क्लिक करें. LibreOffice Calc से जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, LibreOffice आपके लिए नया है 10th क्लास, लेकिन ये जस्ट सिमिलर टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विच यू हैव सीन इन 9th क्लास. LibreOffice Calc एप्लीकेशन उसी प्रकार से है जिस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल है. जस्ट सिमिलर विंडो यू कैन सी. यहाँ पर आप ये स्प्रेडशीट है जो रोज एंड कॉलम से बनी हुई है. जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रोज कहते हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं. अगर सबसे टॉप वाली बार को देखें तो इसे हम टाइटल बार कहते हैं, जिस पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड वन LibreOffice Calc. इसको टाइटल बार क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइटल आता है. जिस भी नाम से हम फाइल को स्टोर करते हैं वो नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है. अगर हम यहाँ पे सेव नहीं कर रखा है तो अनटाइटल्ड वन बाय डिफॉल्ट नेम शो होता है. ये आपका स्टैंडर्ड मेनू बार है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं. इनको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इन सभी को हम टैब्स के नाम से जानते हैं. जिस भी टैब पे आप क्लिक करोगे, जैसे फाइल पे हमने क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा. ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस, इनको बटन्स हैं. ये किसी भी बटन पे आप क्लिक करोगे तो वो उसी प्रकार की फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा. उसके बाद में ये स्टैंडर्ड टूल बार है जो आप डिफरेंट फंक्शन ऑपरेट करने के लिए है. जो ऑप्शंस आपको फाइल या एडिट, व्यू में अवेलेबल हैं, इन ड्रॉप डाउन मेनू में अवेलेबल हैं, वही ऑप्शंस आपको यहाँ टूल बार में अवेलेबल होते हैं. जैसे ये जो है, इस पे हम माउस पॉइंटर को रोकते हैं इस बटन के ऊपर तो हमें लिखा आता है सेव. तो आप फाइल में जाके इसी ऑप्शंस को देख सकते हैं कि सेव. जस्ट सिमिलर जो आपको वहाँ पे आइकन नज़र आ रहा है वो भी सेम है जैसे मैं माउस पॉइंटर की हेल्प से आपको बता रहा हूँ कि सेव है. तो ये जो भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं वही ऑप्शन आपको यहाँ टूल बार में अवेलेबल होते हैं. और मेन मकसद यहाँ पे इनको देने का यही है कि आपको बार बार ड्रॉप डाउन मेनू में जाके उन ऑप्शंस को क्लिक करने की बजाय सीधा आप डायरेक्ट टूल बार से उन्हीं ऑप्शंस को ले सकते हैं. ये जस्ट फॉर सेविंग टाइम पर्पज टूल बार हैज बीन क्रिएटेड. उसके बाद में अगर नीचे की बात करें हम तो यहाँ पर आपका ये स्टेटस बार है जिसमें हमें स्टेटस मिलता है कि हम पर्टिकुलर कहाँ पर काम कर रहे हैं. और नीचे जो आपका है वर्क स्पेस एरिया, ये वाला, ये ऑल अबाउट Calc एप्लीकेशन है. अब हम स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटिंग डाटा, जो हमारा टॉपिक है यूनिट 2nd का चैप्टर 4. कंसोलिडेटिंग डाटा को अगर आप और समझें तो ये क्या है कि आप एक एग्जांपल लीजिए. जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो सीट 1 पे अवेलेबल है, एक यहाँ पे सीट 2 क्रिएट कर लेते हैं, सीट 2 पे अवेलेबल है, और एक सीट मान लीजिए हम एक और क्रिएट कर देते हैं सीट 3. तो इन तीनों सीटों पे, सीट 1 पे, सीट 2 पे और सीट 3 पे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स अवेलेबल हैं. हम चाहते हैं कि सीट 4 पे, एक चौथी सीट हमने बनाई, यहाँ पर उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली
कैलकुलेट हो, टोटल होके आ जाए, हम उसका रिजल्ट क्रिएट कर सकें। इस पर्टिकुलर पर्पज से हम कंसोलिडेट डाटा को यूज कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आप उसको डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट। हम यहाँ पर A1 जो इस सेल का एड्रेस है, जो आप जानते हैं कि सेल का एड्रेस कैसे होता है, तो A1 पर हम लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, और नेक्स्ट सेल के अंदर हम लिखते हैं मार्क्स। नेम ऑफ स्टूडेंट में हम नाम लिख देते हैं राम, श्याम, मोहन, गोपाल। यहाँ पे हम मान लीजिए उसके मैथ के मार्क्स देते हैं कि 20, 30, 40, 50। इसी को आप कॉपी कर लीजिए और शीट 2 पे भी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल V। अब यहाँ वाली शीट पे हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स दे देते हैं इसको, कि मान लीजिए हम साइंस में देते हैं 25, 35, 45, 15। अगेन कॉपी, और आप इसको शीट 3 पे भी पेस्ट कर दीजिए। शीट 3 पे भी वही काम आपको करना है। मान लीजिए हम उसके इंग्लिश में मार्क्स देते हैं 45, 55, 25, 30। हमने 3 सीटें बना ली। शीट 1 पे उसके मैथ के मार्क्स हैं, शीट 2 पे किसी दूसरे सब्जेक्ट के, शीट 3 के ऊपर किसी तीसरे सब्जेक्ट के। इस बात से मतलब नहीं है कि वो हिंदी के मैथ के, हमने जस्ट यहाँ पे डाटा दिया है कि शीट 1 पे एक डाटा है, शीट 2 पे दूसरा, शीट 30 पे तीसरा। डिफरेंट लुक पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको कलर वगैरह भी कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं, शीट 4 के ऊपर इन सभी सीटों का 1, 2, 3 का सम यहाँ पर आ जाए, टोटल होके यहाँ पर आ जाए। इसके लिए हम कंसोलिडेट फंक्शन का यूज करेंगे। जो स्टैंडर्ड मेनू बार है उसमें डाटा टैब पे क्लिक करने पर आपको कंसोलिडेट बटन दिखाई देगा। उस कंसोलिडेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, अगर उनका रेफरेंस लेते हैं, नोट्स में हमें ये आपको हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अंदर देखिए मैंने नोट्स में बनाया हुआ है कि कंसोलिडेट क्या है। यूनिट 2 चैप्टर 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस यूजिंग लिब्रे ऑफिस क्लैक। तो यहाँ पे कंसोलिडेटिंग डाटा के बारे में हम बता चुके हैं एक्चुअली है क्या भी, कि कंसोलिडेट फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सीट। बहुत सारी सीट्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंबाइन करने के लिए काम में आता है। नीचे फिर हमने स्टेप्स टू कंसोलिडेट द डाटा आर एज फॉलोज। क्या क्या स्टेप्स हैं वो, स्टेप फर्स्ट, ओपन द स्प्रेडशीट विच हैज़ द डाटा टू बी कंसोलिडेटेड। हमने स्प्रेडशीट को खोल लिया। सेकंड स्टेप, क्रिएट ए न्यू शीट वेयर द डाटा हैज टू बी कंसोलिडेटेड। आपको एक नई शीट बनानी है, तो हमने यहाँ पे शीट 4 क्रिएट की थी। माउस के पॉइंटर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शीट 4 क्रिएट की थी, जिसपे हमने सारे डाटा को कंसोलिडेट करना है। स्टेप 3, चूज डाटा कंसोलिडेट ऑप्शन। चूज डाटा टैब में आपको चूज डाटा, और उसके बाद में ड्रॉप डाउन मेनू में आपको कंसोलिडेट ऑप्शन ये वाला लेना है। इससे जो नेक्स्ट आपका नोट्स हैं वो ये वाले हैं। उसमें हमने आपको दिया है कि इससे आगे क्या फर्दर स्टेप्स होंगे। स्टेप 4, ऑब्जर्व दैट डिफॉल्ट फंक्शन सम इज सीन इन द फंक्शन ड्रॉप डाउन। डिफ़ॉल्ट फंक्शन, आप इसे कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में देखिए कि जो फंक्शन है इसके अंदर जो ये सम फंक्शन इज अवेलेबल, मीन्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सम फंक्शन दिखाई देगा। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको और बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, बहुत सारे फंक्शंस के नाम है। फिलहाल हम सम फंक्शन का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें शीट 1, शीट 2, शीट 3 पे जो भी डाटा है उस डाटा को सम करना है, टोटल बनाना है उनका। चूज द रिक्वायर्ड फंक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है 6 स्टेप, सिलेक्ट द सोर्स डाटा रेंज। ये जो वर्क है सिलेक्ट द सोर्स डाटा रेंज, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, ये सोर्स डाटा रेंज है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सोर्स डाटा रेंज, ये सिलेक्ट करना है। मीन्स आपको वो डाटा बताना है जिसके ऊपर आपको सम फंक्शन अप्लाई करना है।
जो डाटा हमें कंसोलिडेट करना है वो डाटा आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए क्या कीजिए, इस श्रिंक बटन पे क्लिक कीजिए। श्रिंक बटन पे क्लिक करते के साथ में जो आपको कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स है वो छोटा हो जाएगा और यहाँ पे आपको डाटा मांग रहा है ये। आप शीट 1 पे क्लिक कीजिए और इस सारे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे आपका कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स के सोर्स डाटा रेंज में आपका एड्रेस फिलअप होता जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सिंपल एक एड्रेस आया। मान लीजिए ये क्या है, एड्रेस क्या बन रहा है, $sheet1 $D11 मीन्स शीट 1 के D11 सेल, ये जो सेल है इसका एड्रेस है कॉलम D11 रो, तो इसका एड्रेस हो गया D11। आप यहाँ से अगर इस सारे डाटा को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए एड्रेस बनता जाता है कि शीट 1 में A1 से लेकर $sheet1 $A1, तो A1 से लेके स्टार्टिंग सेल के एड्रेस से लेके ये एड्रेस A1 से लेके कोलन $B5 मीन्स बीथ कॉलम, बी वाला जो कॉलम है और 5th रो यहाँ तक ये आपका पहला डाटा सिलेक्ट हो जाता है। दोबारा से इस बटन पे क्लिक कीजिए तो एक्सपेंड आता है, आपका डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाता है और यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करते हो तो ये जो चीज़ थी ये आपका यहाँ पर शो होने लग जाती है। कंसोलिडेशन रेंज मीन्स हमने जिस डाटा पे सम फंक्शन अप्लाई करना है वो यहाँ पर ऐड हो गया, कंसोलिडेशन रेंज। इसके बाद में हमें शीट 2 को भी ऐड करना है क्योंकि वहाँ पे भी डाटा अवेलेबल है, तो इसी काम को दोबारा रिपीट करेंगे। श्रिंक बटन पे क्लिक किया, शीट 2 पे क्लिक कीजिए, यहाँ से फिर वही सिलेक्शन स्टार्ट कीजिए। अब की बार जो एड्रेस बनेगा वो होगा $sheet2, पहले यहाँ पे था $sheet1, लेकिन अब की बार है $sheet2 $A1 कोलन $B5। बाकी सारा एड्रेस सेम रहेगा, सिर्फ आपका शीट 1 की जगह शीट 2 आ जाएगा क्योंकि जो रेंज है वो A1 से स्टार्ट होके B5 तक जा रही है, तो बाकी जो एड्रेस है वो आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ शीट 1 शीट 2 ये आ जाएंगे। दोबारा से आप एक्सपेंड पे क्लिक कीजिए और ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज में ये वाला जो डाटा है वो भी ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, शीट 2 $1 कोलन $B5। नोट्स में अगर हम देखते हैं तो इसी चीज़ को नोट्स में हमें बताया गया है कि कैसे कैसे हम इन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड दिस रेंज अंडर द कंसोलिडेशन रेंज। पहले बोला गया सेलेक्ट द सोर्स डाटा रेंज, सोर्स डाटा रेंज हमने सेलेक्ट की शीट 1 पे जाके, शीट 2 पे जाके, फिर 7th स्टेप है क्लिक ऑन ऐड बटन, ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, ऐड दिस रेंज अंडर द कंसोलिडेशन रेंज, ये कंसोलिडेशन रेंज पे यही चीज। रिपीट स्टेप 6 and 7 टू ऐड मोर सीट्स टू कंसोलिडेटेड। कह रहा है कि सीट्स स्टेप 6 एंड स्टेप 7 को रिपीट कीजिए और डाटा ऐड करने के लिए, टू ऐड मोर सीट्स। तो अगर हमने सीट 3 है तो इसी सेम स्टेप को हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि भाई यहाँ पे सीट 3 पे सिलेक्ट कीजिए, वही सारा डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, एक्सपेंड बटन क्लिक कीजिए और ऐड बटन। तो ये सीट 1 सीट 2 और सीट 3 तीनों सीटों का डाटा आपका कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ऐड हो चुका है। जरा नोट्स पे गौर करते हैं कि उसके बाद में क्या कहा गया है। स्टेप 9 select the place or cell where the final data has to be produced by copy result 2। अब हमें कहा गया कि select the place और cell, आपको वो स्थान या सेल सिलेक्ट करनी है जहां पर फाइनल डाटा को हमें प्रोड्यूस करना है। तो ये वो आपका कॉपी रिजल्ट 2 मीन जो रिजल्ट है वो कहाँ पे कॉपी हो वो बताना है आपको। तो जैसे हमने ऊपर सोर्स डाटा रेंज में बताया कि भाई आपको सोर्स डाटा कैसे है, उसी प्रकार यहाँ श्रिंक बटन पे क्लिक करके आपको ये बताना है कि प्रोड्यूस जो डाटा है, जो रिजल्ट है वो कहाँ पर। हम चाहते हैं कि शीट 4 पे आए, तो शीट 4 आपकी ब्लैंक है और यहाँ पे A1 सेल एड्रेस से स्टार्ट हो जाए। तो अगर हम A1 सेल एड्रेस चाहते हैं तो यहाँ पे $sheet4 $A1 मीन्स A1 सेल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ का एड्रेस बनता है C:11th रो, तो C11, तो शीट 4 ही है $C$11, ठीक है। तो जहां भी आप चाहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर कंसोलिडेट कॉपी रिजल्ट 2 में देना होगा। तो हम चाहते हैं A1 पे ही, तो ये आ गया शीट 4 $A1।
दोबारा से एक्सपेंड बटन पर क्लिक कीजिए ताकि कंसोलिडेशन डायलॉग बॉक्स आपके सामने फिर आ जाए। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, नोट्स में भी हमने ये चीज़ लिखी है कि उसके बाद में क्लिक ऑन ऑप्शंस बटन। जैसे ही आप ऑप्शन बटन में क्लिक करते हैं तो चेक बॉक्सेज, यहाँ पे चेक बॉक्सेज है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इनको हम चेक बॉक्सेज बोलते हैं। इनको चेक करना मतलब इन पे क्लिक का निशान लगा देना है, 1 2 और ये 3, तीनों पे हम क्लिक कर देते हैं। हमने यही लिखा है कि आप चेक बॉक्सेज को चेक कीजिए। कंसोलिडेट बाय रो लेवल, कंसोलिडेट बाय कॉलम लेवल एंड लिंक टू द सोर्स डाटा। यहाँ पे रो लेवल, कॉलम लेवल और लिंक टू सोर्स डाटा। रो लेवल मीन्स आप यहाँ पे जो रो के लेवल्स हैं, जैसे 1 2 3 4 ये रोज हैं, तो यहाँ पर इनके लेवल्स मीन्स यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे बच्चे का नाम, ये चीज़ लिखी है। कॉलम लेवल्स मीन्स यहाँ पर मार्क्स लिखा है। और लिंक टू सोर्स डाटा का मतलब ये है कि अगर आप जो ये सोर्स डाटा है शीट 1 शीट 2 शीट 3 पे जो बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं उसमें कोई चेंजेस करो, उसमें अगर आप कुछ कम ज़्यादा करो तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो उनका टोटल है वो भी चेंज हो जाए। ये अगर तीनों काम हम करवाना चाहते हैं तो इन सबको चेक करना पड़ेगा। ओके, एंड नाउ प्रेस ओके बटन। एज यू प्रेस द ओके बटन, आप जैसे ही ओके बटन करते हैं यहाँ पे शीट 4 पे जो खाली थी वहाँ पे आपका कंसोलिडेट डाटा अवेलेबल हो गया है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आपको राम के 90 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 90 मार्क्स। तो शीट 1 पे देखें अगर 20, शीट 2 पे आपके थे 25, पहले वाले 20 और 25 45 और शीट 3 पे आपके अगेन 45। तो 45 प्लस 45 90 जो आप शीट 4 पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 45 की जगह ओनली 5 मार्क्स कर देते हैं, जैसे ही आप 5 मार्क्स करते हैं तो वहाँ पे आपके 20 प्लस 25 45 प्लस 5 50, तो यहाँ पे आपके 50 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शीट 1 शीट 2 शीट 3 का जो भी डाटा है आप किसी भी स्टूडेंट के चेक कर सकते हैं, वो सेम ही होंगे। ये कंसोलिडेशन है। अगर आप यहाँ से इन सभी को आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, मीन्स आप चाहें तो इस पर्टिकुलर रो का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसको कलर भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग से ही आपका ये डाटा बनता जाएगा। इट्स ऑल अबाउट यू फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ठीक है, शीट 1 शीट 2 3 शीट 3 में ये यहाँ पे आप चाहते हैं मार्क्स ना हो के ये आ जाए कि भाई टोटल मार्क्स, क्योंकि हमने टोटल बनाया है तो हम इसको बनाना चाहते हैं टोटल मार्क्स, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप सम फंक्शन अप्लाई करके एवरेज फंक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आप शीट 5 ले लीजिए या शीट 4 पे ही कर लीजिए, या आप चाहते हैं कि शीट 3 पे, तो आप उसी पर्टिकुलर सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। सीट 3 सीट 4, मान लीजिए हम सीट 3 पे ही इस चीज़ को करना चाहते हैं, यहाँ पर इस जगह, तो आप फिर वही डाटा में जाइए, कंसोलिडेट बटन पे क्लिक कीजिए, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब सम की बजाय आप यहाँ पे ले लीजिए एवरेज, कि भाई बच्चों की एवरेज क्या रही, उसी डाटा के ऊपर सीट 1 सीट 2 और सीट 3 में जो डाटा है उसी पर हम एवरेज फंक्शन अप्लाई करते हैं। और हम जो रिजल्ट है वो कहाँ चाहते हैं, वो हम चाहते हैं सीट 3 पे B10 पे यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये कॉपी रिजल्ट 2 में सीट $3 $B$10। अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर अपीयर होगा। ठीक है, जो हमारी सीट 3 है, इस पर एक्सपेंड कीजिए और आप जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं आपका वही सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। नेम ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये जो मार्क्स करके 22.5 जो है ये आपके एवरेज आ गई इन सभी की। 5 थे, 25 और 20, इसको जब आप ऐड करके एवरेज देखेंगे तो वो ये यहाँ पर एवरेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल मार्क्स जो थे, इस प्रकार से आप कंसोलिडेशन के जो डिफरेंट फंक्शन हैं वो अपने डाटा पे अप्लाई कर सकते हो। हम कंसोलिडेट कर सकते हैं,
Okay students, thanks for watching. For any query you can comment or mail at sudhirparmar24@gmail.com.